नमस्कार, आपकी किस्मत में आपका स्वागत है। आज बुधवार है, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, जानेंगे पंडित वैभव नाथ शर्मा जी से। साथ ही आज नवरात्रि शुरू हो रही है, आज पहला नवरात्र है और आज के दिन आप कैसे करें पूजा और इसकी क्या विधि होती है, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि नवरात्रों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक 7:02 पे। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068 मास है, आश्विन आज की तिथि है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और आज का जो वार है वह है बुधवार, नक्षत्र है हस्त, योग है ब्रह्मकरण है बब और आज का त्योहार जैसे अभी बताया अनंता ने, आज का त्योहार है शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। कलश स्थापना का क्या विशेष मुहूर्त है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस हेडलाइंस के बाद। चलिए तो सबसे पहले हेडलाइंस पे नजर डालते हैं और उसके बाद करेंगे नवरात्र की शुरुआत पंडित जी के साथ। दिल्ली के दरियागंज इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरी, 7 की मौत, 27 जख्मी, कई के मलबे में दबे होने की आशंका। घायलों को देखने पहुंचे नेताओं पर फूटा लोगों का गुस्सा, कपिल सिब्बल और मेयर रजनी अब्बी को बेरंग लौटाया। चिदम्बरम को लेकर सरकार में घमासान जारी, स्वदेश लौटे पीएम करेंगे सोनिया और प्रणब से मुलाकात। कैश फॉर वोट कांड में अमर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, सुधींद्र कुलकर्णी 1 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में। और आज से नवरात्रि शुरू, पूरे देश में धूम, मुंबई और गुजरात में गरबा और डांडिया की तैयारियां जोरों पर। आदिशक्ति श्री दुर्गा का प्रथम रूप है माता शैलपुत्री। वो पर्वतराज हिमालय की बेटी है, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की विधिवत स्थापना कर पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री का वाहन बैल है, उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है तो बाएं हाथ में कमल। मां का ये अद्भुत रूप प्रतीक है संहार और शांति का। मां शैलपुत्री ही शिवप्रिया पार्वती हैं। उनका एक नाम हेमवती भी है। उपनिषदों में मां शैलपुत्री ने हेमवती बनकर देवताओं का घमंड तोड़ा था। सती का दूसरा अवतार है मां शैलपुत्री। सती की तरह ही पार्वती के रूप में मां शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, अगले 9 दिनों तक माता की पूजा की जाएगी। साथ ही आपकी राशियां क्या कहती हैं, आपका आज का दिन क्या कह रहा है, क्या किया जाए क्या ना करें, ये सब बताने के लिए रोज की तरह हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी मौजूद हैं और वो आपको बताएंगे आपके दिन के बारे में, आपकी राशियों के बारे में। लेकिन आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और क्या खास करना चाहिए, जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे लाभ मिलते हैं, ये पंडित जी से सबसे पहले जान लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज के स्वरूप के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए कि आपको स्वरूप के कैसे दर्शन करने हैं, आपको उनका ध्यान कैसा करना है। देखिए शारदीय नवरात्र में माता का आज का जो स्वरूप है, जिनकी आराधना आज होती है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप है। अगर आप उनकी आराधना नहीं करेंगे, उनके स्वरूप का दर्शन नहीं करेंगे तो आपकी साधना का जो क्रम है उसकी शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। माता के पहले स्वरूप को बोलते हैं शैलपुत्री का स्वरूप। शैलपुत्री नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो पर्वतराज हिमालय शैलराज की पुत्री थी और उनका जो स्थान बताया गया हमारे शास्त्रों में, जितनी भी दुर्गम पहाड़ियां हैं वो सारे स्थान माता शैलपुत्री के स्थान बताए गए हैं। जब भी कोई भी साधक अपनी साधना के लिए पर्वतों में जाता है, घने जंगलों में जाता है अपनी साधना के लिए, तो हर व्यक्ति की सुरक्षा का जो जिम्मा होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वह मां शैलपुत्री की होती है। तो किसी भी साधक के लिए मां शैलपुत्री की आराधना करना, विशेषकर नवरात्र के 9 दिनों के पहले दिन में जब आप अपने साधना क्रम को शुरू करते हैं, मां शैलपुत्री का ध्यान अपने हृदय में कर लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है।
और जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों का मत है कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए कार्य की शुरुआत में कलश स्थापना जो भी है, आप जब भी कोई पूजा करते हैं वो विशेष मुहूर्त में करें। तो उसी तरीके से नवरात्र में कलश स्थापना के लिए भी विशेष मुहूर्त बताए गए हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आज अगर आपको कलश स्थापना अपने घर में करनी है तो क्या समय होना चाहिए। आज जब कलश स्थापना करें तो उसका समय जो हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया जा रहा है, आज जो पंचांग के अनुसार समय है, शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 7:55 से शुरू हो रहा है, जो दोपहर में 1:38 तक रहेगा। एक बार पुनः सुन लीजिए, 7:55 से यह समय शुरू हो रहा है, जो बहुत विशेष मुहूर्त है, जिसमें आपको कलश स्थापना करनी है, जो 1:38 तक रहेगा। लेकिन उसमें कुछ एक विशेष मुहूर्त भी है, जिसे अभिजित मुहूर्त कहते हैं। जो व्यक्ति इसमें और ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं, वह व्यक्ति अगर 11:36 से लेकर के 12:23 तक कलश स्थापना करेंगे तो आपको उसी फल का, उसी आराधना का कहीं ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपने अभिजित मुहूर्त में आराधना की है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि मां शैलपुत्री की पूजा कैसे की जाती है। नवरात्रि की पूजा जब आप करते हैं, माता की मूर्ति को सजाने के लिए आपको सबसे पहले जो भी आवश्यक चीजें हैं वो तो चाहिए ही चाहिए, और उसके साथ जब भी आप कलश स्थापना करते हैं, उस कलश में माता के शैलपुत्री स्वरूप का आवाहन किया जाता है, और उसके बाद आप माता की आराधना करते हैं। माता शैलपुत्री की आराधना के समय में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपके वस्त्र जो वस्त्र आपने धारण किए हों, या अधिक से अधिक वस्तुएं, जैसे सबसे ज्यादा पुष्प, माता का भोग, ये श्वेत चीजें होनी चाहिए, क्योंकि माता का स्वरूप भी श्वेत है। आपने फोटो पिक्चर्स में भी देखा, विजुअल्स में भी देखा कि माता शैलपुत्री का जो स्वरूप है वो भी श्वेत है, अर्थात सफेद है। उन्होंने भी सफेद वस्त्र धारण किए हैं। तो किसी भी साधक को आज की तपस्या के लिए श्वेत वस्त्र धारण करके आपको माता की आराधना करनी चाहिए। माता को जो भोग लगाते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के दिन में माता को दूध से बने हुए पदार्थ, विशेषकर खोए का मिष्ठान भोग लगाना बहुत अच्छा लाभ देता है किसी भी जातक के लिए, किसी भी साधक के लिए। आजकल की जो दिनचर्या है वो बहुत ज्यादा भागम भाग वाली हो गई है। कोई व्यक्ति अगर पूरी विधि विधान के साथ कलश स्थापना न कर सके तो आज के दिन क्या करे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपको करना यह है कि अपने आसपास का जो भी दुर्गा मंदिर हो, देवी का स्थान हो, वहां पर आप जाएं और माता को नारियल और चुनरी अवश्य अर्पित करें। और उसके साथ साथ बहुत ही चमत्कारी मंत्र ओम शैलपुत्री देव्ये नमो नमः, इस मंत्र का जाप आप नियमित अपने मन में आज की पूरी दिनचर्या में करते रहें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो पंडित जी ने यहाँ हमें बताया कि पूजा की शुरुआत कैसे की जाए, लेकिन किस तरह की सामग्री उसमें इस्तेमाल की जानी चाहिए, क्या क्या बंदोबस्त आपको करने चाहिए, वो भी पंडित जी आपको बताएंगे। यहाँ आपको बता दें कि प्रिय भोग क्या होता है। प्रथम नवरात्रि के दिन माँ के चरण में गाय का दूध, गाय का शुद्ध घी जो है उसे अर्पित करना चाहिए। पंडित जी, और किस तरीके की चीजें हैं, शुद्ध घी कहा जाता है, कुछ विधि विधान जो होते हैं शास्त्रों में लिखे, किस तरह से वो होते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि माता को दूध से बने हुए पदार्थ बहुत ज्यादा प्रिय है। उसमें खोए के मिष्ठान होते हैं, उसमें जो है घी का भोग माता को लगाया जाता है। ऐसे भोग अर्पित करने से किसी भी साधक का जो शरीर है वो निरोगी रहता है, क्योंकि आपको साधना के क्रम में सबसे पहले क्या चाहिए, एक निरोगी काया चाहिए, आपको अपना स्वस्थ शरीर चाहिए, तब आप अपनी साधना को परिपूर्ण कर सकते हैं। आज की दिनचर्या में आपको अगर माता की कृपा लेनी है और आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो आपको करना यह है कि आपने जहां पे अपने घर में कलश स्थापना कर रखी है, या आपके आसपास का जो भी देवी का स्थान है, आप वहां पर जाएं और माता को दूध से बने हुए पदार्थ, विशेषकर या तो आप खोए का मिष्ठान ले सकते हैं या थोड़ा सा देशी घी ले लें। अगर आपको और कुछ नहीं मिल रहा है तो देशी घी माता के चरणों में अर्पित करिए, माता की कृपा आपको मिलेगी। और ये जो 9 दिन की साधना का क्रम है, पहले दिन की शुरुआत आपकी हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, एक बहुत ही सरल मंत्र ओम शैलपुत्री देव्ये नमो नमः, इस मंत्र का आप ध्यान अपने मन में करते रह सकते हैं। और उसके साथ साथ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप अगर आप नियमित करें आज की दिनचर्या में, तो यूं समझ लीजिए कि आपके जो भी कष्ट है, जो भी विघ्न है, वो दूर होंगे। और आपके सिर्फ इस 9 दिन के क्रम में नहीं, आपके जीवन में जो कहीं भी बाधा आती है उसको भी दूर करती है मां शैलपुत्री। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपके मन में कोई सवाल है आज नवरात्रि को लेकर या फिर अपने बारे में, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस फिलहाल खुली हुई हैं। पंडित जी आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। पंडित जी, फिलहाल शुरू करते हैं राशियों का सफर। जी बिल्कुल। सबसे पहले मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए अनैतिक कार्य के प्रलोभन मिल सकते हैं आज आपको, जिससे आपको बचना है। माता को चुनरी अर्पित करेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आज की दिनचर्या में बच्चों पर क्रोध न करें।
वहीं बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। आज के दिन के उत्तरार्ध में आपको रचनात्मक कार्य के चलते लोकप्रियता बढ़ सकती है आपकी। तो आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए, दिन का पूरा लाभ लेने के लिए किसी सुहागिन स्त्री को अन्न वस्त्र और दक्षिणा दे करके उसकी कृपा लेना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। आज किसी का अपमान न करें। वहीं अब बात आती है मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए। अभिभावकों व श्रेष्ठ जनों का सहयोग प्राप्त होगा और आज की दिनचर्या में माता के मंदिर में प्रसाद बांटना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है और किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, किसी के दिल को ठेस न पहुंचाएं। वहीं अब चर्चा करते हैं कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना आपके लिए आज की दिनचर्या में बहुत ज्यादा अनिवार्य है। माता को हलवा और पूरी का भोग लगाना, भेंट अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके समक्ष आए हुए अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। अन्न अन्नपूर्णा बताया गया हमारे शास्त्रों में। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए अस्वस्थता की आशंका दिखाई जाती है। आपको आज सावधान रहना है। लक्ष्मी आराधना करेंगे। आज नवरात्र का पहला दिन है तो निश्चित तौर पे आपकी सभी आर्थिक समस्याओं का निराकरण मिल जाएगा। आपको मानसिक तनाव से बचें। बिल्कुल, पंडित जी ने यहाँ पर हमें कुछ राशियां बताई हैं। ये भी बताया है कि क्या जरूरी सामग्री होती है जिसको आपको एकत्रित करना चाहिए इस पूजा के लिए। क्या विधि इस पूजा की होगी पंडित जी, आइए ये भी हम जानेंगे। जी बिल्कुल, देखिए माता की आराधना के लिए सबसे पहले कलश स्थापना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कलश स्थापना इसलिए अनिवार्य है कि आप जब भी किसी देवी या देवता की आराधना करते हैं तो उनको एक शरीर स्वरूप देना है और इस भौतिक जगत में जब तक आप माता को आवाहित नहीं करेंगे तो उस शक्ति स्वरूपा को, उस ऊर्जा की आराधना आप कहाँ करेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में, वेदों में माता का आवाहन बताया गया या किसी भी देवी देवता को एक स्वरूप में आवाहित किया जाता है। और वह स्वरूप कैसे बनाते हैं, जो हमारे यहाँ शास्त्रों में नियम है, वो जल भरे कलश में, अर्थात जल भरे हुए पात्र में। वो पात्र किसी भी धातु का हो सकता है या सबसे शुद्ध मिट्टी का पात्र हो सकता है। और अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि जल में ही क्यों करते हैं। देखिए, जल को हमारे यहाँ शिव की उपमा बताई गई है कि जल एक ऐसी चीज है कि जैसे कहते हैं, एक आम बोलचाल में कहते हैं जल ही जीवन है। जल बहुत प्रमुख माना गया है। वरुण देव का सबसे पहले ध्यान किया जाता है। वरुण देव की पूजा करने के बाद उसमें माता का आवाहन किया जाता है और उसके बाद जल में आराधना करने का, आवाहन करने का दूसरा कारण यह है कि जिस समय इन सारे नियम को बनाया गया था, जिस समय हमारे यहाँ शास्त्र और वेद लिखे गए थे, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही सोच समझ करके सारे नियम बताए हैं। जल ही इसलिए क्योंकि वो कोई भी प्रयोग कर सकता है, कोई कितना भी धनवान हो, कोई कितना भी गरीब हो। एक लोटा जल किसी के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होती। तो जल लेकर के आप उसमें उनको आवाहित करें। ऐसी परिस्थिति के बाद ही आप माता की आराधना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर में कलश स्थापना का अवसर नहीं मिल पाता है या ऐसा कोई योग्य आचार आपके पास नहीं है तो आपको किसी आसपास के मंदिर में जरूर जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। उसका कारण यह है कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और जब आप माता को आवाहित करते हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति आपके आसपास आ जाती है। और अगर आप अपने घर में नहीं कर सकते तो जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां की जो शक्ति है वो आपके पास आती है, आपको उसकी कृपा मिलती है। तो आज के दिन स्वयं अपने घर में आराधना करें, न कर सकें तो किसी आसपास के देवी मंदिर में अवश्य जाएं। चलिए, तो पंडित जी ने यहाँ हमें विधान भी बताया है। यहाँ वक्त रहा तो हम बिल्कुल ये जानेंगे कि व्रत किस तरह से किया जाता है, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कन्या राशि। जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में सहकर्मियों से असहयोग की अनुभूति संभव है, जिससे आपको बहुत ज्यादा व्यथित नहीं होना चाहिए। माता का श्रृंगार अगर आज की दिनचर्या में आप कराते हैं तो निश्चित तौर पर जो कष्ट है वो दूर होगा। पूजा पाठ में आलस्य दिखाने से बचें। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज क्रोध में वृद्धि होगी, अतः वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यावश्यक है आपके लिए। माता की कपूर से आरती कर लेने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। किसी का दिल न दुखाएं आज। वहीं अब बारी है वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए। महत्वपूर्ण कार्यों में आलस्य नहीं करना चाहिए। आज की दिनचर्या में माता को खोए के मिष्ठान का भोग लगाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी महिला पर क्रोध करने से भी बचें। चलिए, तो स्कॉर्पियो राशि तक यहाँ हमने बात की है। साथ ही अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, आप भी हमें फोन कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो। एक छोटा सा ब्रेक अभी हम यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे बची हुई राशियों के साथ। तो आज IBN 7 में आपकी किस्मत के साथ पंडित जी ये भी बता रहे हैं कि नवरात्रों में व्रत किस तरह से किया जाए, किस तरह से माता का पूजा पाठ किया जाए, उस पर हम आएंगे। लेकिन पहले पंडित जी बची हुई राशियां ले लेते हैं। जी बिल्कुल, अब चर्चा करते हैं धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए। राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों को आज की दिनचर्या में परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है, तो आज आपको तैयार रहना चाहिए। आज की दिनचर्या में माता को शहद का भोग अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कटु वचन न बोलें।
वहीं अब चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए। आज आपका कार्य क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ने वाला है। आज आपको मां दुर्गा के पंचोपचार आराधना की आवश्यकता है, तो आज जब भी आप घर से निकलें माता की आराधना करके निकलें, किसी को कष्ट न दें। वहीं अब समय है कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए रचनात्मक क्रियाकलापों में रुचि बढ़ने वाली है। किसी सुहागिन महिला को अन्न, वस्त्र और धार्मिक ग्रंथ का दान करना आज आपके दिनचर्या में आ रहे कष्ट को दूर करेगा। साथ ही साथ क्रोध को नियंत्रित रखें। वहीं अब बारी है मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए। नए संबंधों द्वारा लाभ लेने के अवसर दिखाई देते हैं। आपको लाभ आज मिल सकता है अपने संबंधों के माध्यम से। दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना और तनाव न लेना आपके लिए आज उत्तम होगा। बिल्कुल, तो यहाँ खत्म हो गई हैं सारी राशियां, लेकिन पंडित जी यहाँ एक और बात बताने वाले हैं। ये तो सभी को पता है कि 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा की जाती है, लेकिन इन 9 देवियों के बारे में कुछ और भी है जो पंडित जी आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, देखिए नंदिता, ये बहुत ही चमत्कारी है और हमारे आसपास ही जो 9 देवियों का स्वरूप हम देखते हैं, जिनकी आराधना करने का नियम है, हमारे यहाँ शास्त्रों में इनको औषधि के स्वरूप में भी बताया गया है। आयुर्वेद में बताया गया है कि ये जो 9 देवियां हैं वास्तव में ये 9 औषधियां हैं। जो आज का स्वरूप है उनको माता शैलपुत्री को हरण के स्वरूप में भी आराधना की जाती है। हरण एक प्रकार की औषधि है जो हमारे आपके सबके घरों में बहुत आम तौर पे यूज होती है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हर्रे कहते हैं। किसी भी प्रकार की रोग व्याधि के लिए बहुत ही रामबाण माना गया है। विशेषकर उदर कष्ट से संबंधित यदि समस्या हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में इसको किसी जातक को देना बहुत अच्छा लाभ देता है। तो आज के दिनचर्या में यदि आप माता को हरण का भोग लगाते हैं और उसको अपने परिवार में रखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर औषधि स्वरूप में आप उसको प्रयोग करते हैं, तो यूं मान लीजिए कि किसी भी प्रकार का कष्ट, जैसे हरण का प्रकृति मैंने बताई कि उदर से संबंधित समस्या, गले से संबंधित समस्या तत्काल प्रभाव करता है। किसी भी प्रकार के कष्ट में ये जो आपने भोग रखा हुआ है, माता का ये प्रसाद रखा हुआ है, जब आप ये ग्रहण करेंगे तो आपके सभी कष्ट बहुत जल्दी दूर होंगे। चलिए, तो पहली औषधि, पहली माता, यानी कि आज जो नवरात्र है उस बारे में आज हमने बातचीत की। कल हम बात करेंगे माता के दूसरे स्वरूप की। नवरात्रि का कल दूसरा दिन है। कल किस तरह की खास पूजा की जाएगी ये भी पंडित जी से हम कल जानेंगे। तो कल सुबह 7 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार।